डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की तरफ से आपकी यहाँ पर साइंटिस्ट की पोजीशन यहाँ पर रिक्रूटमेंट आ चुकी है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आपकी एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रही है। तो 14 ऑफ फेब से आपकी एप्लीकेशन ये स्टार्ट हो गई है और इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है वो आपकी है 15 ऑफ मार्च 2026। तो 15 मार्च से पहले आपको इसमें अप्लाई कर देना है। अब नेम ऑफ द पोस्ट जो आपका है वो आपका है साइंटिस्ट सी। ये आपकी एक ग्रुप ए गैजेटेड आपकी ये पोस्ट रहने वाली है। पे मैट्रिक्स लेवल यहाँ पर लेवल 11 रहेगा, यानी कि सैलरी जो है वो आपकी 67,700 रुपीज से लेकर 2,87,000 रुपीज 2,08,700 रुपीज पर मंथ तक रहने वाली है। ठीक है। और यहाँ पर ये नेचर ऑफ पोस्ट क्या है, परमानेंट आपकी ये जॉब रहने वाली है। परमानेंट आपका ये पोस्ट है। कितनी क्या वैकेंसीज है, टोटल आपकी यहाँ पर 10 वैकेंसीज है। कैटेगरी वाइज अगर आप वैकेंसीज देखोगे तो 4 वैकेंसीज आपकी अनरिजर्व कैटेगरी, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में 3 वैकेंसीज है, एससी कैटेगरी में 1 वैकेंसी, एसटी कैटेगरी में 1 वैकेंसी और आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी आपकी यहाँ पर 1 वैकेंसी है। इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका क्या रहने वाला है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशंस ये सभी देख सकते हो। नेशनैलिटी आपका सिर्फ इंडियन सिटीजन ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और एज लिमिट की बात करें तो 35 ईयर से ज्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अपर एज लिमिट यहाँ पर है डायरेक्ट रिक्रूटर्स के लिए 35 ईयर्स। बाकी रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा एससी एसटी ओबीसी पर्सन को और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी को यहाँ पर अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है। एससी एसटी कैटेगरी कैंडिडेट्स को 5 ईयर्स का अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा, तो वहीं ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट्स को 3 ईयर्स का और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स को यहाँ पर 10 ईयर्स का अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। बाकी क्लैरिफिकेशन आपकी डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड यहाँ पर मेंशन्ड है। तो जो आपके मेट्रिकुलेशन या सीनियर सेकेंडरी जो आपका लिविंग सर्टिफिकेट होगा उसमें जो आपकी डीओबी पड़ी होगी वही यहाँ पर एक्सेप्ट की जाएगी, वही मानी जाएगी। ठीक है। बाकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपका यहाँ पर मेंशन्ड है, अगर आपने डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी पीएचडी कंप्लीट किया है लाइफ साइंस में या फिर बायोटेक्नोलॉजी में या फिर बायोकेमिस्ट्री में या फिर कंप्यूटेशनल में या फिर अगर आपने पीएचडी कंप्लीट किया है फार्मास्यूटिकल में या फिर एग्रीकल्चरल में, वेटरनरी साइंस में या फिर इनसे रिलेटेड डिसिप्लिन में या फिर अगर आपने पीएचडी कंप्लीट किया है इंजीनियरिंग में तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। इंजीनियरिंग में भी आपकी केमिकल है और बायोमेडिकल है, बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है। इनमें अगर आपने डिग्री कंप्लीट की है, इनमें अगर आपने पीएचडी किया है तो फिर आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो साइंटिस्ट सी की पोस्ट पर। इसके अलावा यहाँ पर क्या है, नोट 1 नोट 2 ये दोनों चीज आप पढ़ सकते हो। एक्सपीरियंस यहाँ पर कोई रिक्वायर्ड नहीं है, नो मिनिमम रिक्वायरमेंट है। ड्यूटीज आपकी यहाँ पर जो रहने वाली है जब एज अ साइंटिस्ट सी आप ये आपकी ड्यूटीज रहेंगी, रोल्स आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहाँ पर रहेगी। ठीक है। ये सभी आप नोटिफिकेशन में पढ़ लेना। नोटिफिकेशन की पीडीएफ मैंने अपलोड कर दी है अपने टेलीग्राम चैनल पे। अब डिटेल प्लान ऑफ सिलेक्शन की यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आपका सिलेक्शन यहाँ पर कैसे क्या रहने वाला है साइंटिस्ट सी की पोस्ट पर। तो इसमें जो पहली आपकी जो स्टेज यहाँ पर है वो आपकी है रिटन एग्जामिनेशन की। ठीक है। इसमें आपका टेक्निकल और नॉन टेक्निकल सेक्शन दोनों इसमें आपका रहेगा और इसमें आपकी यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी जो कि आपकी 1/2 की है। ठीक है। तो 0.5 मार्क्स की आपकी यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। टोटल क्वेश्चन कितने आपके रहेंगे रिटन एग्जामिनेशन में, तो टोटल आपके यहाँ पर 200 क्वेश्चन रहेंगे जो कि आपके 200 मार्क्स के रहेंगे, यानी कि एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर 1 नंबर का रहेगा। इसके अलावा टाइम आपको यहाँ पर 120 मिनट्स मिलेगा, यानी कि 2 घंटे का समय आपको यहाँ पर मिलने वाला है। अब पेपर यहाँ पर कितने क्या पार्ट होंगे, पेपर के आपके यहाँ पर 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। ठीक है। पार्ट ए जो है वो आपका इसमें आपका जनरल एप्टीट्यूड रहेगा, ये आपका जनरल एप्टीट्यूड रहेगा पार्ट ए में। पार्ट ए में आपके जनरल एप्टीट्यूड के 100 क्वेश्चन रहेंगे जो कि आपके 1 नंबर के रहेंगे। पार्ट 2 जो है वो आपका है साइंटिफिक का। ठीक है। इसमें जो भी आपने डिग्री कंप्लीट की है उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब इसकी भी यहाँ पर 100 क्वेश्चन रहेंगे और जो भी आपके वो भी आपके 1 नंबर के रहेंगे। ठीक है। अब इसके अलावा यहाँ पर जो है 20 क्वेश्चन आपके जो सब्जेक्ट वाइज आपकी फील्ड्स हैं, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी या फिर इनमें आपने जिसमें भी पीएचडी किया है 20 क्वेश्चन आपके उसके रहेंगे। बाकी साइंटिफिक सब्जेक्ट के आपके यहाँ पर 80 क्वेश्चन रहने वाले हैं टेक्नोलॉजी बेस पर। ठीक है। तो ये चीज आपका है रिटन एग्जामिनेशन का एग्जाम पैटर्न है। स्टेज 2 आपकी जो है वो आपकी है इंटरव्यू की। स्टेज 2 आपकी है इंटरव्यू की। ठीक है। 2 स्टेजेस रहने वाली हैं। पहली है रिटन एग्जामिनेशन की। रिटन एग्जाम में आपके 2 पार्ट रहेंगे। रिटन एग्जाम जैसे ही आप क्वालिफाई कर लेंगे फिर आप जाओगे स्टेज 2 में। स्टेज 2 आपका यहाँ पर है इंटरव्यू। अब ये इंटरव्यू भी आपका यहाँ पर मैक्सिमम 200 मार्क्स का रहने वाला है। ठीक है। फाइनल जो आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी
वो आपकी यहाँ पर रिटर्न एग्जामिनेशन में कितना आपने स्कोर किया है प्लस इंटरव्यू में कितना स्कोर किया है इसके बिहाफ पर बनने वाली है। यानी कि हम कह सकते हैं कि आउट ऑफ 400 मार्क्स आपकी यहाँ पर फाइनल मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी, जिसमें 200 मार्क्स आपके हैं रिटर्न एग्जामिनेशन के और 200 नंबर यहाँ पर आपके रहने वाले हैं इंटरव्यू के। ठीक है, तो ये आपका सिलेक्शन का प्रोसीजर रहने वाला है। बाकी क्राइटेरिया फॉर ये आपका सीनियरिटी के बेसिस पर ये भी आप देख सकते हो। ठीक है, कैसे कैसे में अप्लाई करना होगा, तो ये रही आपकी लिंक, पोर्टल की लिंक है, ये मैंने डिस्क्रिप्शन पे प्रोवाइड कर दी है लिंक, अभी जाकर चेक कर लो और इसमें क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप ऑलरेडी कहीं पे वर्क कर रहे हो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या पीएसयूज में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो फिर आपको यहाँ पर एनओसी अपलोड करना होगा। एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड करना रहेगा। ठीक है, बाकी आपके फॉर्मेट जो है सर्टिफिकेट्स के वो सभी यहाँ पर मेंशन्ड है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं उसके पहले एप्लीकेशन फी की, कितनी क्या फीस यहाँ पर रहने वाली है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हो या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो तो फिर आपको यहाँ पर 2000 रुपीज फी पे करनी होगी। ठीक है, फीमेल्स SC ST PWBD कैटेगरी को यहाँ पर कोई भी फी नहीं पे करनी है। ठीक है, और ये फी आपकी जो है जनरल ईडब्ल्यूएस को पे करनी है और ओबीसी को भी ये फी पे करनी होगी जो कि आपकी नॉन रिफंडेबल रहने वाली है। बाकी एडमिट कार्ड आपका एग्जाम के पहले आ जाएगा। अब एग्जामिनेशन सेंटर आपके कहाँ कहाँ पे रहने वाले हैं, तो जो आपका रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा उसका एग्जाम सेंटर कहाँ कहाँ पे रहेगा, सिटीज की लिस्ट आपको यहाँ पर दिख रही है। पैन इंडिया टोटल आपके यहाँ पर 42 सिटीज हैं जहाँ पर आपका ये एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, अगर आप यूपी के हैं तो यूपी में आपका देख सकते हो कानपुर आपका है, लखनऊ आपका है, नोएडा आपका यहाँ पर है। ठीक है, इसके अलावा भी और यहाँ पर सिटीज होंगी यूपीज की जहां पर आपका ये एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, जैसे कि आपका वाराणसी यहाँ पर है। बस यही आपकी यूपी की सिटी जहां पर आपका ये एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। बाकी आप अपने स्टेट के अकॉर्डिंग सिटीज यहाँ पर चेक कर सकते हो कि कहाँ पर आपका ये रिटन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। बाकी जनरल जो कंडीशंस हैं ये सभी चीजें आप पढ़ सकते हो। ठीक है, या फिर आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट dptindia.gov.in इस पर भी जाकर आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, वहां पर आपको पोर्टल की लिंक मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी जाकर अप्लाई कर सकते हो या फिर रिक्रूटमेंट पोर्टल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे अटैच कर दी है, यही लिंक आप उस पर क्लिक करके इसमें जाकर अप्लाई कर सकते हो। 15 मार्च से पहले आपको इसमें अप्लाई करना होगा। ठीक है, डेट याद रखो 15 मार्च से पहले अप्लाई कर देना है। और अब इसमें जो सर्टिफिकेट बनेंगे उसका फॉर्मेट कैसा क्या रहने वाला है, अगर कोई क्वेरी होती है तो यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, नंबर लिखे हैं। मेडिकल एग्जामिनेशन प्रोबेशन पीरियड आपका यहाँ पर जो है आपका 1 ईयर का यहाँ पर रहने वाला है प्रोबेशन पीरियड। इसके अलावा यहाँ पर डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड भी चीज़ें यहाँ पर मैंशनड है, ये सभी चीज़ें पढ़ लेना। अब जो आपका सर्टिफिकेट्स जो आपके बनेंगे ओबीसीज के SC ST के, तो उसका यहाँ पर जो है फॉर्मेट क्या रहने वाला है, तो फॉर्मेट आप यहाँ पर अपेंडिक्स में देख सकते हो। ठीक है, पेज नंबर 12 से लेकर पेज नंबर 22 तक सारे आपके यहाँ पर सर्टिफिकेट्स के फॉर्मेट यहाँ पर लिखे हुए हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो जनरल इंस्ट्रक्शंस आपका लिखा है रिगार्डिंग रिजर्वेशन, तो ये भी आप पढ़ सकते हो। तो इस नोटिफिकेशन में फिलहाल इतना ही। बहुत अच्छी वैकेंसी है, इसमें जरूर अप्लाई करें और ऐसे ही लेटेस्ट जॉब अपडेट्स के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।